कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, जिसके अंत में पापाचार भ्रष्टाचार की चरम सीमा होगी। तभी परमात्मा फिर से सत्य युग की स्थापना करेंगे, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत होगी और वो संसार सुख और शांति से संपन्न होगा। सारा संसार एक चक्र में बंधा हुआ है। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आना है, सोमवार के बाद मंगलवार आना है, ऋतुओं का भी चक्र है। उसी प्रकार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये कल्प का चक्र है जो सदा घूमता रहता है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ यात्रा के दौरान जो हादसा हुआ, बादल फटने से तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग लापता हो गए। उस हादसे को आप क्या कहेंगे? कहीं ये कलयुग के अंत की शुरुआत तो नहीं? हालांकि ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी केदारनाथ में इसी तरह का हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बहुत से श्रद्धालु तो ऐसा मानते हैं कि लोगों में तीर्थों के प्रति आस्था की कमी के चलते विनाश होता है। यहाँ लोग तीर्थ करने के साथ साथ छुट्टियां बिताने और पिकनिक मनाने के लिए आने लगे हैं। ऐसे लोगों में भक्ति कम, दिखावा ज्यादा होता है। धनवान और रसूखदार व्यक्तियों के लिए तीर्थ स्थानों पर विशेष पूजा और दर्शन की व्यवस्था है, जबकि सामान्य लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहते हैं। तीर्थों में हो रहे इस भेदभाव से कोई धाम वंचित नहीं रहा। अमरनाथ में आई इस आपदा का कारण तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन को बताया जा रहा है। इस आपदा के पीछे मानवीय कारणों को भी दोषी ठहराया जाता है। पहाड़ों में जरूरत से ज्यादा निर्माण कार्यों का होना और भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही इस आपदा के मुख्य कारण हो सकते हैं। खनन कार्य पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थों की अधिकता के कारण प्राकृतिक संरचना को अधिक नुकसान होता है, जैसे आपने केदारनाथ में भी देखा होगा। और यही कारण है कि इस प्रकार की आपदा आती है। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो ग्लेशियर पर ज्यादा गर्मी पैदा होने के कारण इस प्रकार की घटना होती है, लेकिन आस्था की बात करें तो महादेव के भक्तों पर यह आफत आई है। अगर हम ज्ञानी महापुरुषों की माने तो घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है और इस प्रकार की घटना उसकी शुरुआत हो सकती है। घोर कलयुग कब आएगा, पूरे विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए। वर्तमान में कलयुग चल रहा है। हिंदू ग्रंथों में 4 युग का उल्लेख किया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एवं कलयुग। इन तीनों युग से अधिक आयु कलयुग की है, इसलिए कलयुग अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हिंदू वेदों शास्त्रों के मुताबिक कलयुग की आयु 4,32,000 तक है। वेदों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के लिए 4 युग का निर्माण किया गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एवं कलयुग समाप्त होंगे और फिर उसके बाद नया युगों की स्थापित होंगे। घोर कलयुग कब आएगा, इसके लिए हम आपको आगे विस्तार में बताएंगे। घोर कलयुग वेदों के अनुसार कलयुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन की होगी। कलयुग के अंत में इस धरती पर इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में लड़के जीवन व्यतीत करेंगे। धरती पर उस वक्त भगवान का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इंसान किसी इंसान की मदद नहीं करेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। उस वक्त भगवान की पूजा, आराधना सब खत्म हो जाएगा। बस भटकती हुई आत्मा इस धरती पर रह जाएगी। पापों का सागर इतना भर जाएगा कि आने वाले समय में इंसान इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक आने वाले समय में इस धरती पर वही इंसान जन्म लेगा जो कई प्रकार के पाप कर चुके होंगे। वर्तमान में जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, इस दुनिया में इससे भी भयानक दृश्य आने वाला है। कलयुग के अंत के समय मनुष्य के मानव भाव के परिस्थिति इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान सकेगा और ना ही पुत्र अपने पिता को। कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर पिता की आत्मा को शांति प्रदान करता है उसका पुत्र, लेकिन तब ये नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि उस समय मनुष्य के अंदर धर्म,
ज्ञान बिल्कुल समाप्त होंगे और इसी कारण कलयुग भी समाप्त होगा। कलयुग समाप्त होने के बाद पापों का घड़ा इतना भर जाएगा कि भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर सभी पापियों का संहार करेंगे। धर्मशास्त्रों के मुताबिक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर समस्त पृथ्वी लोक से दुष्टों पापियों को खत्म कर देंगे। वर्तमान में 5022 साल ही कलयुग के पूर्ण हुए हैं। अभी तक लगभग 4,26,500 साल बाकी हैं।